जनता पार्टी की सरकार है। बिल्कुल एग्जाम्पल सामने है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी दिल्ली, साउथ दिल्ली की क्या कुछ स्थिति है उससे भली भांति हर कोई मुखातिब है कि वहां की स्थितियां कितनी अड़िग हो चुकी हैं। और लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई जो दिल्ली वासियों को है जल मुहैया कराया जाए। तो ये तमाम समस्याएं, और उत्तराखंड कहते हैं ना पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, लगातार ये कहा जाता है। तो पहाड़ में जब पानी के लिए त्राही त्राही ही होगी तो भाई ये स्थितियां तो बहुत विकट होने वाली हैं। और इसका समाधान क्या खोज रही है, क्या योजना बनाई जा रही है सरकार की तरफ से, ये भी जानेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं, यूकेडी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद जी, फिलहाल इस स्थिति को देखते हुए क्या कहेंगे? बस यही कह सकते हैं कि देवभूमि जो कि 76% वनों से आच्छादित था, इन 24 वर्षों में 20-25% वन हमारा खत्म कर दिया गया। ये राजनीतिक बेईमानों के कारण हुआ। दूसरा, उत्तराखंड में गंगा यमुना है मगर गांव सूखे हैं, इसके लिए नियोजन की कमी है। और तीसरी बात, जंगल जल रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, ऐसे में कंक्रीट का जंगल शहरों में बनता जा रहा है। भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना कि पानी का स्रोत जो है जमीन का कम हो गया। ये सब मानक हैं आदमी को खत्म करने के, और इसमें अगर किसी का दोष है तो वो सरकारों का है। अब इन सरकारों की कार्यप्रणाली आप देख लीजिए। अभी आपके यहाँ पर एक यमकेश्वर के बुजुर्ग बोल रहे थे कि पानी के लिए गाँवों के हलक सूख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी हमारे यहाँ पर खैरखाल जुलेडी पंपिंग परियोजना चल रही है, करीबन 5-7 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। यशवी जी, मैं आपको बताऊं, सोनी जी आपको मैं बता दूं, वो योजना जो है गदेरे में लगा दी बैरागढ़ में, और वो बरसात में बह गई। यानी कि 5-7 करोड़ रुपए का नुकसान गलत नियोजन के कारण हो गया। गांव में पानी नहीं है, टैंकरों से गांव में पानी दिया जा रहा है। हालात इतने खराब हैं यमकेश्वर में कि लोगों ने गांव छोड़ दिए पानी की कमी के कारण। अब बताइए इसमें किसको दोष दें? सरकार पैसा भी दे रही है, वन विभाग, जल संस्थान भी है, जल निगम भी है, मगर जब आप पैसों के लालच में गलत जगह चिन्हित कर टैंक बनाओगे, पंपिंग योजना लगाओगे, तो वो बरसात में बह जाएगी। उसके बाद फिर रोओगे कि पानी नहीं आ रहा। कहने का मतलब है, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन चुका है कि यहाँ पर मानवीय लापरवाही के कारण आज शहरों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई। जिस देहरादून में 37 डिग्री से ऊपर कभी तापमान नहीं जाता था, ये कंक्रीट का जंगल बना दिया गया। उसके कारण आज देहरादून में 43-44 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। वो हरिद्वार जहां पर कभी भी 40-42 डिग्री टेम्परेचर नहीं हुआ, वहां 46 डिग्री पहुंच गया। कारण क्योंकि जरा सा भी कोई त्योहार आता है, पूरा दिल्ली की गाड़ी वहां आके खड़ी जाती है, जाम के अंदर डीजल पेट्रोल रात दिन फूकता है। उसका परिणाम आपने देख लिया कि हरिद्वार के अंदर आम जनमानस का रहना बिल्कुल भारी तादाद में लोग हैं, क्योंकि दिल्ली से पास भी पड़ता है तो लोगों के लिए बेहद आसान हो जाता है, एक आउटिंग का जरिया, और पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भी है। हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड में लोग, नैनीताल, लोग ये पर्यटन स्थल हैं, तो जाहिर सी बात है लोग यहाँ पर जाते हैं। और इस लिहाज से भी सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर पर्यटन स्थल है तो किस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरीके से, क्योंकि भीषण गर्मी और जल संकट, बिजली का संकट, और ये सारी दिक्कतें अब उत्तराखंड वासी झेल रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार जाहिर सी बात है सरकार को दोषारोपण सरकार पर ही होगा। शांति प्रसाद जी, सरकार का नहीं है, सवाल यह है कि यहाँ पर नीति नियंता जितने भी हैं सब भ्रष्ट बेईमान है। 40% कमीशन पर इस कदर नजर है कि बिजली नहीं है। इतनी गर्मी में देहरादून अस्थायी राजधानी में बिजली नहीं है, तो पहाड़ों की क्या स्थिति होगी? जब देहरादून में पानी नहीं है तो पहाड़ों की क्या स्थिति होगी? हमारे सामने गिरिराज जी बैठे हैं, इन्होंने कह दिया कि बात शहर की क्यों हो रही है, पहाड़ की क्यों नहीं? क्योंकि पहाड़ तो उपेक्षित है। पहाड़ में तो अभी आप देख लीजिए, बद्रीनाथ चुनाव होगा, फिर चप्पा चप्पा खा चप्पा, घर घर चोर, हर घर घर चोर, हर घर चोर। और अब तो चुनाव की लिस्ट भी आ गई है सामने भाई, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, उपचुनाव की तैयारियां हो रही हैं, राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में तो ये मसला और बड़ा होने वाला है, ये मुद्दा, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर ये चुनाव होता है। ठीक है, शांति प्रसाद जी आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, इसके बाद इन सभी सवालों का जवाब लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता से। संदीप चमोली जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, क्योंकि कार्य योजना को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि भाई सरकार ने समय रहते कोई कार्य योजना क्यों नहीं बनाई, इसको लेकर